Hello everyone, I am Anuj. I am preparing for banking exam. Let's do it together. आज मैं लाइव मॉक टेस्ट देने वाला हूँ एसबीआई क्लर्क का रीजनिंग सेक्शन का। तो आज मैं ट्राई करूँगा कि 35 में से 35 पूरे फुल टाइम हो जाए 20 मिनट्स में। तो स्टार्ट करते हैं। आप लोग चाहो तो म्यूट भी कर सकते हो। बीच बीच में मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक बताता रहूँगा पेपर सॉल्व करने की। तो स्टार्ट करते हैं। एसबीआई क्लर्क के रीजनिंग सेक्शन में 35 क्वेश्चन होते हैं। आपको 20 मिनट का टाइम दिया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो सिलॉक्स आ गया, सबसे पहले सिलॉक्स ही करेंगे हम लोग। तो जो अब मेरी स्ट्रैटेजी ये होती है कि पज़ल को सबसे लास्ट में करना है। पज़ल थोड़ी लेंदी होती है, इसलिए सबसे लास्ट में करना है। जो मिसलीनियस क्वेश्चन होते हैं या फिर जो वन वर्ड वाले क्वेश्चन होते हैं, जैसे पज़ल हो गया, ये हो गया, सिलॉक्स हो गया, या इनक्वालिटी हो गया, या वो वाला डायरेक्शन वाला क्वेश्चन हो गए, तो उनको मैं पहले अटेम्प्ट करने की कोशिश करता हूँ। स्लॉग्स मैंने सारे बता के रखे हैं, एक पूरी सेपरेट वीडियो बना के रखी है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। ज़्यादा टाइम लगाना नहीं है स्लॉग्स करने में। मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2.5 मिनट देने हैं बस 5 क्वेश्चनों को। 30 सेकंड में एक क्वेश्चन हो जाना चाहिए आपका। अब मैं इनइक्वालिटी पे आ गया हूँ। ये कर लेते हैं पहले। कोशिश करा करें कि आप लोग भी स्क्रीन पे ही सॉल्व कर लिया करें। आपको राइट डाउन करने की ज़रूरत ना पड़े, कॉपी में उतारने की ज़रूरत ना पड़े। जैसे आप लोग वहाँ पे भी जब टेस्ट देने जाएंगे तो कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने होगी, तो आप चाहो तो उस पर ही चेक कर सकते हो कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। जैसे इनइक्वालिटी में चेक करते हैं रूल्स के हिसाब से, इससे काफ़ी टाइम सेव रहता है। इन मॉक टेस्ट का करवाने का बस मोटिव यही है कि आपको एक लाइव एक्सपीरियंस मिल जाए कि मैं कैसे सॉल्व करता हूँ पेपर को, या फिर कोई भी एक कैंडिडेट बैंकिंग का एग्ज़ाम में जाके कैसे सॉल्व करता है, या फिर किसी भी सरकारी नौकरी का। तो वो जो आसान क्वेश्चन होते हैं उनको पहले करा जाता है, और जो ये लेंथी क्वेश्चन होते हैं जिसमें थोड़ा रिस्क होता है, जैसे ये वाला अब आ गया है, पज़ल आ गया है, इसको लास्ट में करा जाता है। पूरा पेपर चेक कर लिया था मैंने, बस सिलॉक्स और इनइक्वालिटी ही था, बाकी सब तो पज़ल्स थी। तो पज़ल पे मूव ऑन कर जाते हैं। तो 10 पीपल हैं, फेसिंग ईच अदर है वाला पज़ल है। ABCDE नॉर्थ देख रहे हैं, PQRST साउथ देख रहे हैं। तो मैं ऐसे करके नोट डाउन कर लेता हूँ कि ताकि मुझे कन्फ्यूजन ना हो कि P किस साइड है, A किस साइड है। और जहाँ मुझे पॉसिबिलिटी का साइन लगता है मैं तुरंत पॉसिबिलिटी बना लेता हूँ। आप लोग चाहो तो म्यूट करके या फिर इसका स्क्रीनशॉट लेके पज़ल को दे सकते हो, या फिर वीडियो को पॉज करके। आपका मोटिव ये होना चाहिए कि जब मैं यहाँ पे 35 क्वेश्चन करा रहा हूँ तो आपके 35 टू 35 क्वेश्चन पूरे अटैम्प्ट होने चाहिए बिल्कुल सही से, चाहे वो कितना टाइम लें। मैं ये नहीं कह रहा कि 20 मिनट में ही आपके सारे क्वेश्चन हो जाए। अगर आपके 40 मिनट्स में भी होते हैं, पर वो आपका टारगेट ये होना चाहिए कि आपको क्वेश्चन करने ज़रूर हैं। इससे आपकी प्रैक्टिस ही होगी। जितनी भी कंडीशन होती हैं आप नोट डाउन कर लिया करें, ताकि आपको बार बार पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। क्लर्क लेवल की पजल्स हैं, तो इसमें आप ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि आपको और भी क्वेश्चंस करने होते हैं। मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 से 3 मिनट आप दे सकते हैं इसमें बस। अगर 3 मिनट से ऊपर हो रहा है, लगभग 3, साढ़े 3 या फिर 4 मिनट हो जाता है, तो आप उसको लीव कर दें, स्किप कर दें। आप बाद में भी पजल दे सकते हैं, या आपके पास टाइम बच जाएगा तब। सबसे पहला मोटिव ये होना चाहिए कि आपको सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, एक क्वेश्चन पर अटके मत रह जाइए। अगर मेरा टाइम पज़ल बनाने में ज़्यादा जाता है तो मैं कोशिश करता हूँ कि इसके जो आंसर्स होते हैं उनको बस 5-5 सेकंड के अंदर में टिक लगा दूँ, ताकि मेरा वो टाइम सेव हो जाए। तो आप लोग भी बिल्कुल टाइम एकदम मैनेज करके चला करें।
थोड़ा टाइम ज़्यादा ले रही है ये पज़ल, पर तब ठीक चलता है, इतना तो चलता है। 3 मिनट तो 3 से 4 मिनट हो जाए तो अगर आपकी पज़ल बन रही है तब तो ठीक है, अगर नहीं बन रही है तो आप स्किप कर सकते हैं। अब मेरी पज़ल पूरी कंप्लीट हो गई है। मैंने क्वेश्चंस पढ़े थे, कुछ मिसमैच हो रहा था, इसलिए मैंने दोबारा से बिल्कुल देख के पज़ल वापस रिक्रिएट कर दी है। इतना टाइम यहाँ देने के बाद भी कैसे मैंने 35 to 35 अटैम्प्ट करे हैं वो आपको भी पता चल जाएगा कि मैं कहाँ टाइम सेव कर लेता हूँ। और डूएबल है, 35 में से 35 अटैम्प्ट करना रीजनिंग में तो डूएबल है। मैथ में तो मैं तो नहीं कर पाता हूँ 35 to 35, 30 के ऊपर कर लेता हूँ, लेकिन 35 to 35 नहीं कर सकते। लेकिन रीजनिंग में एकदम 35 to 35 आप कर सकते हैं और मार्क्स भी ला सकते हैं इतने। इस वाली पज़ल में मैंने बहुत सारा टाइम इन्वेस्ट कर दिया है, पर इसको मैं कवर अप कर लूँगा नेक्स्ट क्वेश्चंस में। सेवन मिनट में मेरे पास 10 क्वेश्चन हुए हैं। अब मेरे को बाकी बचे हुए टाइम में सारे क्वेश्चंस करने हैं। 13 मिनट बचे हैं सिर्फ। अब ये नेक्स्ट पज़ल आ गई है, तो इसमें अब ये कह रहा है कि कुछ लोग हैं वो अलग अलग शहरों में रहते हैं, ठीक है। तो जैसे शिमला, जयपुर, दिल्ली, पटना दे रखा है, तो मैं क्या करता हूँ कि इन शहर के नाम लिख लेता हूँ। जैसे आप देख सकते हैं, जैसे लिख रहा हूँ मैं कोटा, शिमला, जयपुर, ठीक है। क्योंकि इसी के इर्द गिर्द ये सारी कंडीशन दे रखी होती हैं कि कौन किससे बिलोंग करता है, कौन किससे बिलोंग नहीं करता है। आप लोग भी जो शहर के नाम ऑब्जेक्ट दे रखा होता है, या जैसे शहर के नाम दे दिया या व्हीकल दे दिया, किससे जा रहे हैं, बाइसिकल या फिर कार, बस, ठीक है, ऐसी चीज़ दे रखी होती हैं। ये स्टैटिक जानकारियाँ होती हैं, ये कभी ये चेंज नहीं होती हैं। नाम क्या होता है, ऊपर नीचे चेंज हो जाते हैं। नाम से भी बना सकते हैं, लेकिन मैं क्या करता हूँ, इन्हीं से बनाता हूँ। अब जैसे बोल रखा है कि नागपुर दे रखा है, ठीक है। नीदर शिवानी नॉर प्रीति इज़ फ्रॉम दिल्ली, तो मतलब शिवानी और जो प्रीति हैं वो दोनों दिल्ली से बिलोंग नहीं करेंगी, तो मैं दिल्ली से कट कर देता हूँ उनको। दिल्ली में कट लगा के दोनों के नाम लिख देता हूँ, तो उससे मुझे पता चल जाएगा कि ये दोनों यहाँ से बिलोंग नहीं करती, ठीक है। तो आप लोग भी ऐसे करके बनाया करें। अब जैसे पॉसिबिलिटी का कोई केस आ जाता है तो मैं तुरंत ये पॉसिबिलिटी का साइन बना देता हूँ, लेकिन जैसे आप जानते हैं कि पॉसिबिलिटी कोई एक स्टेटमेंट आएगी, उससे पता चल जाएगा कि ये पॉसिबिलिटी सही है, ये गलत है। तो मेरी वो स्टेटमेंट आ गया, मुझे पता चल गया कि वहाँ पे जो नाम है वो फिक्स हो गए हैं। और इसमें आप पज़ल में देख सकते हैं, पॉज करके देख लेना, तो काफ़ी नेगेटिव पॉइंट्स भी बोले गए हैं कि कौन कहाँ से बिलोंग नहीं करता है। जैसे अगर कहीं से बिलोंग करता है, अगर आरती लखनऊ से बिलोंग करती है या दिल्ली से बिलोंग करती है, तो आप उसको डायरेक्ट लिख सकते हैं वहाँ पे। लेकिन कोई नहीं करता है तो उसके लिए तो आपको क्रॉस का साइन लगाना पड़ेगा। समझ रहे हैं? मेरी पज़ल पूरी बनकर तैयारी हो गई है, ठीक है। 2.5 मिनट में मैंने पज़ल बना लिया। अब मैं जल्दी से जल्दी क्लिक करूँगा ऑप्शंस पे। आप देख सकते हैं टिक करने में मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगा रहा हूँ, 2 से 5 सेकंड के अंदर मैं टिक कर दे रहा हूँ, जितनी देर मुझे क्वेश्चन पढ़ने में लगता है बस। अब ये एक फैमिली ट्री का जो क्वेश्चन आ गया है, ब्लड रिलेशन कहते हैं इसको, सॉरी। बस पढ़ते जाइए, बनाते रहिए। आपका पेन रुकना नहीं चाहिए। जहाँ आपका पेन रुक जाए तो वहाँ आपको प्रॉब्लम हो जाएगी कि कौन सा व्यक्ति कहाँ पे आएगा। पेन चलता रहेगा तो आपको आपके सामने, मतलब आप लिखते रहोगे ना कि ए इसका पति है, डी उसका हस्बैंड है, तो ऐसे करके पेन रुकना नहीं चाहिए। मतलब देख सकते हैं आप, मेरी पज़ल 1 मिनट के अंदर बन गई थी ये वाली भी।
जल्दी जल्दी मैं क्लिक कर रहा हूँ, बस आगे बढ़ना है क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चन रह गए हैं। मेरे पास सिर्फ 10 ही मिनट बचा है। इस पेपर में आप एक चीज़ नोटिस कर सकते हैं कि जितनी पजल मुझे दिखी हैं अभी तक, एक तो वो लेंदी हैं, ऊपर से सबके नाम दे रखे हैं। नाम दे रखने से थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है क्योंकि पूरा पूरा नाम लिखना पड़ता है हमको हिंट में। अगर ABCD दे रखा होता तो वो ज़्यादा आसान पड़ जाता है। अब ये वाली पजल करते हैं क्योंकि इसमें ये फ्लोर बेस पजल मैं इसे कहता हूँ, ठीक है। स्टैक ऑफ बॉक्सेस हैं, ऊपर नीचे रखे हैं, 9 बॉक्स हैं, तो 9 8 7 ऐसे करके होगा। लेकिन आप पढ़ लिया करिए, यहाँ पे कहीं पे ये लिख देता है कि बॉटम मोस्ट जो बॉक्स है वो 9th नंबर है, मतलब रैंकिंग जो है वो ऊपर से शुरुआत हो रही है। तो ये भी आप ध्यान दिया करिए, डायरेक्शन में एक बार पढ़ लिया करें। वैसे मैक्सिमम तो यही होता है कि जो रैंकिंग होती है वो नीचे से स्टार्ट होती है, जो फ्लोर होते हैं वो भी नीचे से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 या फिर 9 तक जितने भी जाते हैं। लेकिन एक बार इसमें आपको पढ़ना जरूरी होता है ना, कहीं अगर आपका गलत हो गया तो आपकी पूरी पजल गलत हो जाती है। इसमें अब कुछ प्रोडक्ट्स रखे हैं, ठीक है, सबके नाम दे रखे हैं, बिस्किट, मैंगो, राइस, ऑयल, आलमंड, शुगर, ये सब नाम दे रखे हैं। तो उसी के हिसाब से कंडीशन दे रखी है कि कौन कहाँ आएगा, कौन कहाँ नहीं आएगा। तो थोड़ा सा इसको भी नोट डाउन करने में प्रॉब्लम हो जाती है। तो आपकी यहाँ पर राइटिंग ये मतलब सारे वर्ड पूरा लिखना नहीं है आपको, ठीक है। सिर्फ इनिशियल्स लिख लीजिए, शुगर का SU लिख दो, SUG लिख दो, ठीक है। राइस का RIC, राइस तो छोटा होता ही है। आलमंड का ALM लिख दो। बस आपको समझ में आना चाहिए ना कि क्या कहाँ पे है, कहाँ पे नहीं है। इस पोजीशन पे आके मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद पूरा पेपर सॉल्व नहीं हो पाएगा मेरा, जो मैं टारगेट लेके चला के 35 में से 35 अटैम्प्ट करूँगा, क्योंकि सिर्फ 7 मिनट बचा है मेरे पास और मेरे पास काफ़ी क्वेश्चंस रह गए हैं। पर वही है ना कि थोड़ा सा आपको टाइम मैनेज करना पड़ेगा। अगर आप पजल में टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं इतना, तो उसका फ़ायदा ये भी तो है कि आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। अगर आप सही से टाइम देंगे तो आपको 5 मार्क्स एक्यूरेट भी मिलेंगे। मैं ऑप्शंस में उसको टाइम को बचा लेता हूँ। अगर मैंने यहाँ पे टाइम दे दिया अगर 2 से 3 मिनट, तो ऑप्शंस में करने में मैं सिर्फ 5 सेकंड लगाता हूँ। तो आपकी रीडिंग स्किल्स भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। और मैं गैस करता हूँ या फिर आशा करता हूँ कि आप लोग अगर बैंक का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपकी रीडिंग स्किल तेज़ होनी चाहिए, क्योंकि इंग्लिश का भी पेपर आता है इसमें, ठीक है। रीडिंग स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए आपकी, कि जल्दी से आप कैच कर लो क्या लिखा है, क्या है मतलब उसका समझ लो। अब इसमें लिखा है विच बॉक्स इज़ केप्ट ऑन अबव द राइस बॉक्स, जस्ट अबव, मतलब राइस के ऊपर जस्ट कौन सा होगा। तो ये मैं तुरंत पढ़ लेता हूँ और समझ जाता हूँ कि हाँ राइस के ऊपर वाला देखना है। वैसे इसमें कोई प्रॉब्लम थी नहीं, आप लोग भी पढ़ सकते हैं। एक बार क्वेश्चन पढ़ा, नज़र घुमाई, पजल पे क्लिक कर दिया, बस ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है। 5 सेकंड के अंदर आपका क्वेश्चन टिक हो जाना चाहिए। देख सकते हैं सिर्फ 6 मिनट बचे हैं। 6 मिनट में भी मुझे शायद 2 पजल्स और करनी है। ट्राई करते हैं जितना भी मैक्सिमम अटैम्प्ट हो पाए हमारा। हाँ, 2 पजल और करनी है हमको लोगों को। इस वाली पजल को करते हैं। ये थी पजल जो मैं बता रहा था, जिसमें नाम बहुत सारे थे। 8 पीपल बैठे हैं, सेंटर देख रहे हैं, सब टूवर्ड्स सेंटर देख रहे हैं, बस नाम दे रखा है। बस यही एक प्रॉब्लम है, नाम दे रखा है। पर आपको भी घबराना नहीं है, आपको पजल तो करनी ही है किसी भी कीमत पे, क्योंकि पजल ही सबसे मेन होती है और सबसे ज़्यादा वेटेज भी इसी का होता है। SBI क्लर्क का एग्ज़ाम होने वाला है। आप सबको डेट तो पता चली गई होंगी, एडमिट कार्ड भी आ गया है। 10 12 13 को एग्ज़ाम है। तो जितनी भी प्रैक्टिस अभी से आप अगर मॉक टेस्ट की दे रहे हैं, वैसे तो प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए, लेकिन तभी फिर भी जो लास्ट मोमेंट प्रैक्टिस होती है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि आपके यहाँ जो फ्लो होता है वो इसी से आता है। कितने आप क्वेश्चन पेपर अटैम्प्ट करते हैं रोज़ के, या कितना क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं। अगर आपने ये मॉक टेस्ट दे दिया है
तो इसका मतलब ये नहीं कि आप दोबारा नहीं दे सकते, आप दोबारा भी दे दो इस मॉक टेस्ट को, कोई दिक्कत नहीं है। ह्यूमन माइंड है, भूल जाता है कि इतने मॉक टेस्ट दिए थे, क्या है इसका आंसर है क्या नहीं है। बस आपको एक फ़्लो आना चाहिए कि आपका जो पॉइंट है वो कैसे नोट डाउन करें, कैसे लगाएं टिक। आप देख सकते हैं यहाँ पे 1.5 मिनट के अंदर मैंने ये पजल बना दी है, जबकि बहुत डिफ़िकल्ट लग रही थी दिखने में, लेकिन सारी कंडीशन एज इट इज़ दी गई हैं, कोई उसमें ट्रिक नहीं लगाई है। उन लोगों ने कुछ मतलब एग्जामिनर जिसने भी ये क्वेश्चन डिज़ाइन कराया उसने एकदम खाली खाली बिल्कुल बना दिया था कि ये उसके लेफ़्ट में बैठा है, उसके राइट में बैठा है। इसलिए 1.5 मिनट में ये मेरी पजल बन गई है और मैंने टिक भी कर दिया। अब ये एक डायरेक्शन बेस पजल है, उसको भी मैं कर लेता हूँ जल्दी से। एम पॉइंट से स्टार्ट करा, उसने साउथ डायरेक्शन में गया तो साउथ में मैंने लाइन खींच दी है 7 आफ्टर वॉकिंग 7 मीटर, मतलब उसने पहले 7 मीटर वॉक कर लिया है। तो आपको ये सब पता होना चाहिए, एकदम बेसिक वाली है, बेसिक से तो ऊपर है, लेकिन अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो आपको ये सब आता ही होगा। कोशिश करिए कि जैसे कि मैं बना रहा हूँ वैसे भी आप बनाया करें, ताकि आपको बिल्कुल कन्फ्यूजन ना हो। कहीं पे रफ वर्क में आप कहीं उसके अंदर जाके ये डायरेक्शन वाली ना बनाएं, क्योंकि उससे फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। इसके बाद ही शायद मेरी एक और पजल रह गई है, इस डायरेक्शन वाले के बाद भी। इस वाले क्वेश्चन को जल्दी से अटेम्प्ट करते हैं। 1 मिनट के अंदर मेरी पजल बन गई है। अब मैं जल्दी क्वेश्चन क्लिक करूँगा बस। इसमें पूछा 4 आर लाइक, और एक उसमें से नहीं होगा तो ये आपको फाइंड करना है। डायरेक्शन में यही सब पूछेगा कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, या फिर उसके बेसिस पे ये डायरेक्शन कौन सी है। नहीं, मेरे सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट हो गए, आप देख सकते हैं मेरी कोई भी पजल रह नहीं गई है। बस 3 क्वेश्चन बचे हैं, मैं 3 क्वेश्चन भी ट्राई करता हूँ करने का। एक क्वेश्चन मेरा छूट गया था, उसे रीचेक कर रहा था मैं। अब मेरे पास 2 क्वेश्चन रह गए हैं, और ये 2 क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी टाइप होते हैं, तो मैं इनको अटैम्प्ट करने का ज़्यादा ट्राई नहीं करता हूँ। लेकिन मेरे पास टाइम बचा है तो मैं इन्हें अटैम्प्ट जरूर करूँगा। पजल के बाद ही मैं इनको अटैम्प्ट करता हूँ। थोड़ा सा मेरा वोकैबुलरी वीक है ना, इसलिए मैं इसको सबसे लास्ट में करता हूँ। तो इसमें तो आपको बताना है कि अल्फ़ाबेट में बैकवर्ड और फॉरवर्ड का कौन से मैच पेयर बन रहे हैं, तो वो आपको लिखना है। तो मैं जल्दी से इनकी जो प्लेस वैल्यू है वो लिख के जल्दी मैं देख रहा हूँ कि कौन सा बन रहा है कौन सा नहीं बन रहा है। आप लोग चाहो तो अल्फ़ाबेट में ही कर सकते हो, जैसे ए और बी, आपको पता है ए बी के बाद आता है, तो उससे एक पेयर बन गया है। पर मैं इसको कंसिडर करता हूँ नंबर लिखने का, क्योंकि नंबर से मुझे ज़्यादा आसान पड़ता है। एक बार वापस मैं रीचेक कर रहा हूँ। थोड़ा सा इन क्वेश्चनों पे मुझे डाउट रहता है हमेशा से ही, क्योंकि मेरे गलत जाते रहते हैं। तो मैं इनको थोड़ा सा टाइम में मेरे पास बचा है काफ़ी ज़्यादा, तो मैं इनको बहुत सारा टाइम देके अटैम्प्ट कर रहा हूँ। ये क्वेश्चन भी सिर्फ 30 से 40 सेकंड के होते हैं अगर आप ढंग से लेके चलें तो। लेकिन मेरे पास अभी टाइम है ना, इसलिए मैं पूरा फुल टाइम दे रहा हूँ, ताकि मुझसे कोई भी मिस्टेक ना हो। मैं चाहता हूँ कि 35 में से 35 आए। अटैम्प्ट तो 35 में से 35 हो जाएंगे, क्योंकि ये लास्ट क्वेश्चन है मेरा बस। इसमें कुछ लेटर्स को उठाना है, उसके बाद उनको कंबाइन करके देखना है कि कौन सा लेटर बन रहा है कौन सा लेटर नहीं बन रहा है। आप लोगों को इस क्वेश्चन पता चल जाएगा कि मेरी थोड़ी सी वोकैबुलरी वीक है, क्योंकि आइकन बन रहा है और भी कुछ वर्ड बन रहे होंगे, लेकिन मुझे पता नहीं है कि बन रहा है कि नहीं बन रहा है। और जैसे इसमें पूछ रखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकंड लेटर, तो सेकंड लेटर सी होना चाहिए आइकन के हिसाब से, तो सी तो है नहीं ऑप्शन में। तो मैं अपना दिमाग लगाता हूँ, मुझे लगता है कि आइकन तो बन ही रहा है, तो कोई क्या पता एक वर्ड और बन रहा हो। तो इसमें वाई ऑप्शन भी दे रखा है कि अगर एक से ज़्यादा बन रहे हैं तो वाई ऑप्शन पर आप क्लिक कर सकते हो। तो मैंने वाई पे क्लिक करके अब सबमिट पे चलते हैं, क्योंकि 46 सेकंड बचे हैं। पर मैं अब चेक नहीं करूँगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगी। सबमिट करते हैं। 35 to 35 अटैम्प्ट आप देख सकते हैं हो चुके हैं मेरे। अब देखते हैं क्या गलत गया है क्या सही गया है। 33.75 मार्क्स आए हैं, मतलब एक गलत गया है मेरा। आप 97 एक्यूरेसी देख सकते हैं, अच्छी एक्यूरेसी है। कट ऑफ से तो ऑब्वियसली क्लियर ही रहेंगे हम लोग, बस एक गलत गया है।
तो ऐसे आप 35 to 35 अटैम्प्ट कर सकते हैं टाइम को मैनेज करके, ठीक है। बस प्रैक्टिस करते रहें क्योंकि ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, 10 दिन ही बचे हैं एग्ज़ाम आने में। और आप लोगों को मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। ये SBI क्लर्क का रीजनिंग सेक्शन का लाइव मॉक टेस्ट था। थैंक यू। And that's all for today. I will meet you guys in next video. Till then, work hard and stay motivated. Thank you guys for watching.